Good morning, student. Today we will start our new chapter, that is strategies for the enhancement in the food productions. मतलब हम क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया जाए कि वर्ल्ड में जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो सबसे बड़ी नीड किस चीज की है? स्पेस और फूड की भी एक नेसेसिटी है. सो इन दिस चैप्टर we will discuss that how the enhancement in the food production. So certain biological principles are applied to animal husbandry and plant breeding programs. So first, what do you mean by animal husbandry? कि animal husbandry हम किसको कह रहे हैं? All the domestic animals. कौन कौन से domestic animals आते हैं? Cow, buffalo, cattle, sheep, horse, all these come under the fishes. These come under animal husbandry. So the domestic animals of any breed used for the benefit of human being are called livestock. इसे हम क्या कहते हैं? Livestock. So all the agriculture practice of breeding and raising livestock called animal husbandry. जितने भी agriculture practice के लिए हम जो भी breeding program ताकि बेनिफिट हो लाइफ स्टॉक का, दीज कम अंडर एनिमल हस्बेंड्री. और 70% ऑफ द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज गिवन बाय द इंडिया एंड चाइना. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ द फार्म एनिमल्स. सो सबसे पहले हम करेंगे डायरी फार्म मैनेजमेंट. डायरी फार्म मैनेजमेंट, आप सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी डायरी में गए होंगे फॉर द मिल्क. सो मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट कम अंडर द डायरी फार्म मैनेजमेंट. सो डायरी फार्म मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्योंकि वहां पर हमारा मेन पर्पज क्या है कि मैक्सिमम यील्ड ऑफ द मिल्क. सो इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क. और मिल्क का यील्ड किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द ब्रीड, कि काउ किस क्वालिटी की है, बफलो किस क्वालिटी की है, ताकि आपका न्यूट्रिशियस और हाईली यील्ड आपको मिल्क मिले. सो सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड विद हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू द डिजीज. सो व्हाट स्टेप वी शुड टेक? हाउस वेल्थ, सफिशिएंट वाटर सप्लाई, डिजीज फ्री एनवायरमेंट, रेगुलर इंस्पेक्शन, regular visit of the veterinary doctor, and hygiene conditions during milking, storage and transport of the milk product. So that is all about the dairy farm management. Now the poultry farm management. Poultry means the rearing of the domesticated birds for the food and the eggs and the meat. These are called पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. पोल्ट्री बर्ड्स दो तरह के हम यूज करते हैं. पोल्ट्री बर्ड्स विच रियर्ड फॉर द मीट, जो केवल मीट के लिए डेवलप किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड ब्रॉयलर. उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रॉयलर्स कहते हैं. और द फीमेल बर्ड्स विच आर रेज्ड फॉर द एग्स ओनली, उनसे हम एग्स लेते हैं, वो मीट के पर्पज के लिए यूज नहीं करते. दैट आर कॉल्ड लेयर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? लेयर्स. सो सिलेक्शन ऑफ द डिजीज फ्री पोल्ट्री ब्रीड्स. हमें सबसे पहले ऐसी पोल्ट्री ब्रीड्स को सिलेक्ट करना है जो डिजीज फ्री हो. हाउसिंग शुड बी सेफ एंड वेंटिलेटेड, प्रॉपर फूड एंड वाटर सप्लाइड, एंड मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ केयर एंड द हाइजीन पोल्ट्री बर्ड्स. अ फेमस डिजीज कम इन दिस पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट इज द बर्ड फ्लू. ये एक डिजीज है जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे बर्ड्स जो है एट अ टाइम खत्म हो जाते हैं. सो इलनेस कॉज्ड बाय ड्यू टू द वायरस कॉल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ये डिजीज डेवलप होता है, और इसको हम रोक सकते हैं बाय द हाइजीन कंडीशंस एंड स्प्रेड व्हेन द पर्सन कम विद इन्फेक्टेड पोल्ट्री. सो प्रिवेंशन शुड बी द गुड हाइजीन कंडीशंस. सो दैट इज ऑल अबाउट द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बी कीपिंग. बी कीपिंग का दूसरा नाम एपिकल्चर भी कहते हैं हम इसको. बीज से हमें क्या मिलता है? हमें उनसे हनी मिलता है, और बीज वैक्स वेरियस प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. अभी हम वन बाय वन उस पॉइंट तक जाएंगे. So maintenance of the hives of the honey bee
for the production of honey and the beeswax is come under apiculture. So एपीकल्चर के लिए प्रैक्टिस्ड एरिया क्या होता है कि कहाँ पर आपको हनी बी के हाइव्स को जो बॉक्सेस हमने बनाए हैं उनको हम कहाँ रख सकते हैं, वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स. And the main Indian species which is used in beekeeping, that is Apis indica. You have to learn the scientific name, Indian famous bee, that is Apis indica. For the successful beekeeping, we should know the knowledge and the nature and the habitat of the bees कि bees कौन से habitat में रहना पसंद करती हैं, management of the bee hives during different seasons and handling and collection during the different season. So what are the economic uses? हमें फायदा क्या है बी कीपिंग का, एपीकल्चर का? So the honey bee, they are a pollinator for the crops, different crops जिन खेतों में हमने हनी बी के बॉक्सेस रखे हैं वहां पे पॉलिनेशन का काम करते हैं वो. Beeswax used in industries like cosmetics, polishes, and you know the nutritive value of the honey and it's used in मेडिसिन आल्सो. तो अभी तक हमने क्या किया, डायरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट एंड द बी कीपिंग. नाउ द लास्ट आर द फिशरीज. क्या है लास्ट? फिशरीज. रेयरिंग एंड कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ द फिश. फिशरीज का जो बिजनेस है मैक्सिमम टाइम वो कोस्टल एरियाज में होता है. एंड द कॉमन इंडियन फिश आर कैटला, रोहू एंड कॉमन क्रैब एटसेट्रा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर. कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में. व्हाट डू डिफरेंस बिटवीन पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर? पिसिकल्चर मीन्स कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ द फिश. यहाँ पर केवल ब्रीडिंग प्रोग्राम और रेयरिंग किसकी हो रही है? फिशेस की. बट इन एक्वाकल्चर रेयरिंग ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स एज वेल एज एक्वाटिक प्लांट्स. जब हम एक्वाटिक प्लांट्स की भी रेयरिंग करते हैं देन इट कम अंडर एक्वाकल्चर. So now you can differentiate between pisciculture and aquaculture. So increased production in fish products, that is implanted in 1960. Act बनाया गया and that is called as Blue Revolution. इसे हम क्या कहते हैं? Blue Revolution. Now what are the economic values for fisheries? So it give employment to the fishermen in the coastal areas. Fish liver oil is used as a natural source of vitamin UA and it's also used in medicines and used as a food, good source of proteins, vitamins and rich in iodine. So that is all about that fisheries that is given in your NCERT book. Now I give you a assignment work. You have to complete this assignment in your notebook. Have a nice day.